सो गाइस आज का टॉपिक है कि बिटकॉइन कहाँ से सपोर्ट लेगा। तो वो कहाँ से सपोर्ट लेगा, उसके लिए थोड़ा चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि चीज़ें कहाँ से घूमी थी और क्या चीज़ें हुई थी। यहाँ से पहले बिटकॉइन जो था, बिटकॉइन एक अपर मूव की तरफ चल रहा था, ठीक है? सारा कुछ ठीक था। स्ट्रक्चर मैपिंग में बॉस कर रहा था, आईडीएम कर रहा था, ऊपर जा रहा था। उसके बाद चीज़ें कहाँ पे चेंज होती हैं, हमेशा एक ट्रेंड नहीं रहता। जैसे यहाँ से अपर ट्रेंड चल रहा था, तो हमेशा ट्रेंड नहीं रहता। ट्रेंड कभी चेंज भी होता है, ठीक है? तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं अगर तेरे को डिटेल में सीखना है तो मेरी क्लास है, उसको जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जाके आप सीख सकते हैं, ठीक है? वहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर अब यूज़ करूँगा चीज़ें, वो आपको वहीं पे समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है? बाकी आप अभी वीडियो देखिए, ठीक है? तो जिन्होंने मेरी क्लास देखी हुई है, उनको समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट था चॉक पॉइंट, क्योंकि लास्ट जो मार्केट ने इस लेफ्ट के नीचे गया था, तो आईडीएम यहाँ पर हुआ था। उसके बाद कहीं भी आईडीएम उस तरीके से हुआ नहीं, तो ये चॉक पॉइंट ले गए हम, क्योंकि ये पिछला लोअर हाई था। यहाँ पर मैं अगर बाकी करूँ तो ये हायर लो था, यहाँ पे प्राइस ने इस पॉइंट्स को ऊपर करा, उसके बाद ऐसे करता हुआ ऊपर चला गया, ठीक है? तो मैं अभी जो मार्किंग करूँगा, मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगा इसको, इस पॉइंट को। ये यहाँ पर जो था, ये इस वाली सीरीज़ का जो ये पॉइंट यहाँ से चलता आ रहा था, तो सबसे ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट था, ठीक है? तो ये इसको हम हायर हाई मान लेंगे। उसके बाद प्राइस क्या आता है, वापस आता है और जो ये वाला लो है, इस लो को तोड़ देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आईडीएम, ठीक है? ये लो को तोड़ देता है। उसके बाद क्या करता है प्राइस? उसके बाद प्राइस यहाँ से वापस जाता है ऊपर, बट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाता। जैसे अभी तक क्या था, इसको ब्रेक कर रहा 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 था, तो नए-नए हाई लग रहे थे, हैं? तो बट यहाँ से क्या करता है, प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ से गिर जाता है, ठीक है? कोई बात नहीं। अब क्या होता है, चोक पॉइंट का मतलब क्या है? ये होता है चोक पॉइंट का मतलब, ये जो ट्रेंड चल रहा था, इसका एंडिंग, मतलब चौक हो गया प्राइस का मतलब यहाँ से अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब हमें क्या करना होता है? अब हमें सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन को शॉर्ट करना होता है, बाय के बारे में नहीं सोचना होता। ये मैं 4 घंटे के चार्ट में बता रहा हूँ। 1 घंटे के चार्ट पे कुछ चीज़ें अलग होंगी, 1 मिनट के चार्ट पे अलग होंगी, वीक पे अलग होंगी, मंथ पे अलग होंगी। मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद प्राइस क्या करता है? प्राइस नीचे आता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और इस पॉइंट के ऊपर चला जाता है। तो जैसे इस पॉइंट के ऊपर जाता है, ये वाला पॉइंट के ऊपर जाता है, ये डाउन साइड में आईडीएम करता है, ठीक है? अभी तक अगर हम यहाँ तक सोच लो, इसके बाद यहाँ से कुछ नहीं है, तो लोएस्ट पॉइंट क्या हुआ? ये वाला पॉइंट हुआ, तो अब इसको क्या बोलेंगे? लोअर लो। भाई ये अभी तक की सीरीज का सबसे बड़ा लो ये वाला पॉइंट था। प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, तब हम बोलेंगे कि भाई इन तीनों चारों लो में से जब प्राइस ने इस वाले को काट दिया ना, तब हम बोलेंगे कि ये जो 3 लो थे, ये सबसे लो थे इस वाले सीजन में। उसका प्राइस ऊपर जाता है, वापिस आता है और जब इस पॉइंट को तोड़ता है, ये वाला पॉइंट है जो इस पॉइंट को तोड़ता है, ठीक है? तो क्या होता है? तो होता है बॉस। बॉस मतलब अब डाउन ट्रेंड हमारा क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। तो जैसे ही बॉस होता है, हमें मिलता है लोअर हाई यहाँ पर, ठीक है? लोअर हाई मतलब पहले ऐसे गिरा, ऊपर गया, फिर यहाँ से बॉस हुआ, तो फिर इसके बाद क्या हुआ? प्राइस नीचे गया, उसके बाद जैसे ही लेफ्ट वाले स्विंग को लेगा, जैसे लेफ्ट वाला स्विंग है, इसको ले लिया, तो अब लोएस्ट पॉइंट क्या हुआ? ये वाला। क्या लिया? मार्केट ऐसे गिरती है, फिर ऊपर जा देखो मार्केट करता क्या है? मार्केट ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऊपर जाता है, फिर गिरता है, ऊपर जाता है। तो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं आईडीएम, ओके? इसलिए पूरी क्लास देखना, आप समझ में आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर टच हो जाता है, ये वाला पॉइंट, इसको भी ले सकते हैं। चलो इसको ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ टच हो जाता है, इसको बोलेंगे आईडीएम। जैसे ही आईडीएम हुआ, ये लोअर लो कन्फर्म हो गया। उसके बाद प्राइस यहाँ से ऐसे करता है, ऊपर जाता है, ठीक है? ऊपर जाने के बाद प्राइस क्या करता है? अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता रहता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ये बन रहा है अभी। अभी क्या कर रहा है प्राइस? ना तो इस वाले हाई के ऊपर जा रहा है, ठीक है? और नहीं तो इस वाले प्राइस के नीचे भी नहीं जा रहा, ठीक है? तो अब जो ये वाला पॉइंट है, ये है हमारा चौक पॉइंट, ठीक है? प्राइस यहाँ यहाँ से ऊपर जाता है, चौक पॉइंट को जाता है यहाँ पर। मैं यहाँ पर चौक का मतलब ट्रेंड दोबारा चेंज होता है। अब चौक का जिसने रियल में वीडियो देखा होगा, उसको पता है कि चौक कब होता है? जब इस वाले पॉइंट के लोअर हाई के ऊपर हमें कैंडल क्लोज चाहिए, टच करने से नहीं होता। टच सिर्फ किसमें होता है? आईडीएम में होता है। आईडीएम में मतलब जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आईडीएम होता है। तो यहाँ लोअर हाई को चौक पॉइंट को टच करता है और वापस गिर जाता है। उसके बाद प्राइस अभी इस वाले पॉइंट के बीच में और इसके पॉइंट के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब क्या होता है? अब क्या होता है? अब यहाँ से फिर से बॉस होता है। बॉस कब होता है? जो ये वाला पॉइंट था, जो पिछला लोअर लो था, उसको जैसे ही ब्रेक करेगा, ये ब्रेक किया, यहाँ से पॉइंट ब्रेक किया, तो क्या हुआ? बॉस। बॉस का मतलब
डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाता है, इधर जाता है, फिर आईडीएम करता है, ऊपर जाता है, ठीक है? फिर से यहाँ ब्राउज़ करता है, ये वाला पॉइंट को ब्राउज़ कर देता है, ठीक है? फिर प्राइस नीचे ऐसे-ऐसे जाता है, ऐसे-ऐसे जाता है, फिर इस लेफ्ट वाले पॉइंट को, ये लेफ्ट वाले पॉइंट को यहाँ पे इसने ले लिया, ये वाला पॉइंट को ले लिया, ठीक है? ये वाला जैसे ये वाला पॉइंट लिया तो लोअर ये वाला पॉइंट जैसे यहाँ पे ये टच होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट हमारा संभव हो जाता है कि ये लोअर लो है हमारा, ठीक है? उसके बाद प्राइस क्या करता है, यहाँ से ऊपर जाएगा, हल्का-हल्का जाता है, जाता है, जाता है, ठीक है? इस तरीके से जाता है और अभी हमारा जो मेन पॉइंट है, जो हमारा मेन पॉइंट है वो यहाँ पर है। मतलब कि जो हमारा चॉक पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। लोअर, हाई, ये हमारा चॉक पॉइंट है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है? ये जब पॉइंट कटेगा तब ट्रेंड चेंज होगा, अभी तक हमें क्या करना है, अभी देखते हुए चलना है। ये अभी लेटेस्ट पॉइंट ये है, फिर प्राइस ऐसे-ऐसे अंदर-अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, हमें कोई मतलब नहीं है, उसके बाद वो इस पॉइंट को तोड़ता है, इस पॉइंट को, ठीक है? इस पॉइंट को तोड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, बॉस, ठीक है? बॉस होता है और जैसे ही बॉस होता है तो ये जो हमारा चॉक पॉइंट था, वो वाला जो चॉक पॉइंट था वो उठ के यहाँ आ जाता है, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ। डिटेल में नहीं बताऊँगा, बहुत से लोग इसमें ज्ञानी बनेंगे, ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं पैकिंग कर रहा हूँ, आपको बस वो मार्किंग ध्यान रखनी है, ठीक है? बड़े स्ट्रक्चर पर अब इसके ऊपर जाएगा तो ट्रेंड हमारा कंटिन्यू होगा, अभी प्राइस यहाँ से ऐसे-ऐसे कर रहा है, ठीक है? ऐसे, ठीक है? अब प्राइस क्या होगा? यहाँ से देखो, अब इसने यहाँ पे बॉस किया ना, इस वाले पॉइंट को यहाँ पर अब बॉस हुआ है, यहाँ से। तो इसने क्या किया, अभी तक पिछला जो था, पिछला जो हायर ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो अभी एक चल रहा है डाउन ट्रेंड में, ठीक है? 4 घंटे में हमने स्ट्रक्चर मैपिंग की, तो ये प्रॉपर क्या कर रहा है, बॉस करता हुआ जा रहा है और नए-नए लो बना रहा है, ओके? ये हो गया हमारा इसकी बात। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे। मैं इसको करता हूँ मंथ पे शिफ्ट, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ। सब हटा दिया मैंने। अब मंथ पे क्या होता है? मंथ पे क्या होता है? मंथ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस क्या कर रहा है? मंथ पे प्राइस क्या कर रहा है? मंथ पे प्राइस क्या कर रहा है? यहाँ से देखो, हाई, लेफ्ट वाला पॉइंट लिया और ये ब्रेक ब्रेक किया। ये क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे? बॉस, ठीक है? उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है? ये जो लेफ्ट में स्विंग बना है, ये लेफ्ट में स्विंग बना है, इसके नीचे आता है, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा आईडीएम। तो इससे क्या मिला हमें? हायर हाई, ठीक है? उसके बाद प्राइस क्या करता है? यहाँ से ऊपर जाता है हायर हाई से और इस वाले पॉइंट को तोड़ देता है और ऊपर क्लोजिंग दे देता है। तो जब ये वाला पॉइंट टूटेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉस, ठीक है? और जैसे ही बॉस होता है, ठीक है? जैसे ही बॉस होता है हमें क्या मिलता है? लोअर हाई, हायर लो, ये वाला पॉइंट। और जो हमारा हायर लो है, जो हमारा हायर लो होता है, वही हमारा क्या होता है? चॉक पॉइंट, ठीक है? ये हमारा चॉक पॉइंट है और इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारा चॉक पॉइंट है, ये हमारा चॉक पॉइंट है। चॉक पॉइंट का मतलब क्या? अभी तक जो ट्रेंड अपन चल रहा था मंथ पे, वो ऐसे चल रहा था। अगर इसके नीचे जो ये वाला कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो प्राइस चॉक हो जाएगा, फिर प्राइस हल्का-सा पुल बैक लेगा और फिर डाउन ट्रेंड की तरफ चल देगा, फिर बिटकॉइन नीचे की तरफ गिरता चला जाएगा, ठीक है? वो चीज़ हो गई अलग बात। बट अभी यहाँ पर चॉक पॉइंट है और चॉक पॉइंट अभी ब्रेक नहीं हुआ है और मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है। तो हमें क्या ढूँढना है अभी? अभी हमें ढूँढना है ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि कहाँ से प्राइस घूमेगा? तो लास्ट सेलिंग कैंडल, मैंने आपको क्या बोला था, लास्ट सेलिंग कैंडल जब यहाँ से प्राइस नीचे आया था तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी थी? ये वाली कैंडल। लास्ट सेलिंग कैंडल को पहले मार्क करो, ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ मैं आपको, ये रहा लास्ट सेलिंग कैंडल, ये रहा। उसके ऊपर एमबीजी, ठीक है? मार्केट आप भी यहाँ आएगा, इस प्राइस को इसको टच करेगा और ऊपर चला जाएगा। अब आप इस बात को याद रखना, आज तारीख है 4 और 7:21 है, याद रखना, इससे ही प्राइस घूम जाए, ठीक है? तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से जब मार्केट आई थी, जब मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई थी 74,000 से, जब हमारा 47,000 तक ये बिटकॉइन टूटा था मंथ में, तो यहाँ से इस वाली कैंडल से, इसको बोलते हैं लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट सेलिंग कैंडल से मार्केट ऊपर का मार्केट का प्राइस ऊपर गया। तो जब मार्केट का प्राइस यहाँ से ऊपर गया,
तो अब यहाँ पर क्या हुआ, चार्ट में कुछ इम्बैलेंस हो गया, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल है, ये वाली कैंडल है, इसके अंदर ये इनसाइडर कैंडल है, इसने ब्रेक किया, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस कैंडल के बीच में ये एफबीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं इसको देखूंगा तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है और ये यहाँ पर ही है। तो मैं नीचे वाले पॉइंट को हटा देता हूँ। ठीक है, तो जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे भी आए, थोड़ा ऊपर जाके आए या कैसे भी आए, जब प्राइस इसको टच करके आएगा, उसके बाद वो नीचे नहीं आएगा, उसके बाद वो ज़ूम करते हुए चला जाएगा और मैं आपको आने वाले समय में बिटकॉइन के नए हाईज़ यहाँ पे दिखा दूँगा। ठीक है? क्योंकि और अभी यहाँ से कहीं से भी घूम जाएगा, वो अलग नहीं है, मैं मंथ के ऊपर आपको एनालाइज़ करके बता रहा हूँ। ठीक है? अब 1 मिनट में मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाता हूँ, आपको भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है? मैं आपको क्रूड में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे मार्किंग की हुई है, यहाँ से प्राइस गिर रहा है, यहाँ से प्राइस गिर रहा है, लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, इसके ऊपर एफबीजी है। अब क्रूड का प्राइस यहाँ आएगा, ये लाइव चल रहा है और इसको टच करेगा और ऊपर चला जाएगा। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, ये हमारा नीचे का ये स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? और टारगेट रहेगा डे, अभी हमारा ये टारगेट रहेगा हमारा डे हाई। ओके, ओके। तो अभी यहाँ देखेंगे और यहाँ से भी इसको भी देखेंगे। तो ये भी लाइव में ट्रेंड दिखा रहा हूँ आपको 1 मिनट पर, तो अभी आप देखना यहाँ से क्या होगा। Do you remember how you held me then? Now you've got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I got to keep you, to keep you? Down in the deep of my mind, I crawl for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you, to keep you. सूरज यहाँ पे हमने लिया था ट्रेड, देखिए आपको मैंने यहाँ दिखाया था और 1 मिनट पर एंट्री ली थी और अराउंड अगर आप देखेंगे तो कितने पॉइंट्स हो गए, जो कि अभी चल रहा, अभी चलेगा ट्रेड और लगभग 67 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर ये था, ये मैंने आपको बताया था और इसके नीचे प्राइस नहीं गया, ये जो टॉप लॉस है इसके नीचे नहीं गया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो लाइव हमने ये कैप्चर किया, तो ठीक है। तो ये सारा का सारा कहाँ था, ये सारा का सारा हमने देखा था कि स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है, एसएमसी क्या होता है और प्रॉपर अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सबको लाइव सिखा दूंगा डेली 1.5 से 2 घंटे। ठीक है, तो बट उसके लिए 50 कमेंट आने चाहिए, 50 कमेंट आएंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा। चलो, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी।